आज क्या सीखना है? सैलरी स्लिप के बारे में। सैलरी स्लिप कैसे बनता है, किस तरह से उसकी डिजाइन होती है, क्या क्या हमको हेडिंग्स चाहिए, वो सारा कॉलम फिल करना है। तो इसके लिए हमको इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा? एक्सेल। ठीक है, एक्सेल को हम ओपन करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सैलरी स्लिप बनाना, सैलरी क्रिएट करना। किसी भी पर्सन की, कोई भी लोग कंपनी में काम करता है तो वो कितने दिन काम किया, उसकी सैलरी कितनी बनी, ये इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेंगे। इस ब्लैंक वर्कबुक में यहाँ पे क्या है, ये कॉलम है, ए बी सी डी ई एफ, ये सभी क्या है, कॉलम है। 1 2 3 4 क्या है, रोज है। सबसे पहले इस कॉलम में से कुछ सेल को, कुछ रो को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, इसको मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद क्या करना है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाई, EMPLOY, इम्प्लाई रिकॉर्ड। कहीं भी बाहर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से साइज को इंक्रीज कर लेंगे। इसको फिल करना है तो फिल भी कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे जो कॉलम होगी, सबसे पहला कॉलम हम लोग क्या डालेंगे, तो इम्प्लाई की आईडी, इम्प्लाई आईडी डालना है यहाँ पे। आईडी, इसके बाद इम्प्लाई नेम, यही था ना, इम्प्लाई नेम। इसके बाद देना है डेजिग्नेशन, मंथ एंड ईयर। ओवर टाइम, ठीक है। ओवर टाइम अमाउंट, ओवर टाइम अमाउंट है इसके अंदर, ओवर टाइम AMT अमाउंट। इसके बाद ले लेंगे हम लोग क्या, कॉन्वेंस, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम के बाद है प्रोविडेंट फंड, ESI, इसको ऐसे लिखेंगे ESI। इसके बाद लोन लेना है, टैक्स, नेट सैलरी। इसको एडजस्टिंग करा लेंगे, यहाँ से करेंगे कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से करेंगे कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट, या फिर यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे ऑल सेलेक्ट। सभी को यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो भी डाटा है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जहाँ जगह कम पड़ रहा है यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट हो जाएगा। यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे, ऑटो जितना चाहिए उसको उतना जगह मिल जाएगा। इस तरह से इसको हम बढ़ा लेंगे। हो गया, सभी का हो गया लगभग। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमको, सबसे पहला काम बॉर्डर लगा देना है। बॉर्डर लगा दिए ताकि देखने में और अच्छा लगे, है ना। अब ये वेस्ट एरिया हो गया, इसका तो कोई काम है नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ से अनमर्ज करेंगे, वापस जाके क्या करेंगे, अनमर्ज करेंगे और उतना ही सेलेक्ट करेंगे जितना मेरा टेबल जगह ले रहा है। यहाँ तक ही, यहाँ तक को क्या कर लेंगे, फिर वापस जाके
मर्ज एंड सेंटर। इधर जो बचा इसको क्या कर लेंगे, इस तरह से जाके सेलेक्ट करेंगे, अब फिल में आके कर देंगे नो फिल। हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सभी में हमको नाम डालना है। सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी डालना है, तो एम्प्लॉय आईडी के लिए हम क्या कहते हैं A001, इस तरह से कुछ आईडी डाल देंगे A002, और यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इस कॉर्नर पे, जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के पास आके इसे खींच लेंगे। तो जहाँ तक खींचेंगे वहाँ तक मेरा सेलेक्ट हो जाएगा और वहाँ तक मेरा कंटिन्यू एंट्री हो जाएगा। एम्प्लॉय आईडी में क्या करना है, हमको एम्प्लॉय नेम डालना है, तो हम नेम यहाँ से डाल देते हैं। ठीक है, फास्ट में इसमें नाम को फिल कर लेंगे इस तरह से। नाम फिल करने के बाद आया बात किसका, डेजिग्नेशन का। डेजिग्नेशन क्या होता है, डेजिग्नेशन होता है कौन सा लोग किस किस पद पर कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई क्लर्क है, कोई ग्राइंडर ऑपरेटर है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई हेल्पर है। ठीक है, तो इस तरह से ये डेजिग्नेशन होता है। यहाँ पे डेजिग्नेशन में सभी का फिल कर देंगे, कोई मैनेजर है। ठीक है, इस तरह से। तो डेजिग्नेशन को भी हम फिल करने का काम करते हैं थोड़ा फास्ट में। ठीक है, क्या कर दिए, डेजिग्नेशन में हम क्या कर दिए, फिल कर दिए कि कौन कौन लोग किस किस पद पर काम कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ से कलर कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद मंथ एंड ईयर। मंथ एंड ईयर का मतलब था किस महीने और किस साल से वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सारे के लोग को एक ही मंथ और एक ही ईयर में डालेंगे, क्योंकि हमको सैलरी स्लिप बनानी है। हो सकता है कि भले ही कंपनी में लोग ज्वाइनिंग कोई अगले महीना किया, कोई पिछले महीना किया, कोई पिछले साल ही किया है, लेकिन जब अटेंडेंस की बात आती है तो लोग जब काम करना शुरू करता है तो उस महीने में, जिस महीने में वो काम करता है, सारे लोग का अटेंडेंस एक साथ बनता है उस महीने का। तो यहाँ पे हम मंथ एंड ईयर यहाँ पे डाल देंगे। मंथ एंड ईयर को भी हम डालने का काम कर लेते हैं। ये क्या किए अभी हम यहाँ पे सभी लोगों को का मंथ एंड ईयर डाल दिए। अगला क्या है मेरा, बेसिक। बेसिक का मतलब होता है कि उसकी बेसिक सैलरी क्या है, स्टार्टिंग सैलरी उसको क्या मिलना है, क्या है उसकी सैलरी, मंथली सैलरी क्या है, वो डालेंगे। तो एक हेल्पर की जो सैलरी होती है ना, उसके हिसाब से 10,000, 8,000, 12,000 इस तरह से होती है किसी भी कंपनी में। तो उसके हिसाब से, इसके पद के हिसाब से इसकी सैलरी भी होती है। तो हम इसमें सैलरी भी डाल देते हैं। सभी में सैलरी हम डाल दिए। सैलरी डालने के बाद इस तरह से किसी को 10,000, किसी को 12,000, किसी को 15,000 हम सैलरी दे दिए। अब क्या है, ओवर टाइम अमाउंट। ओवर टाइम अमाउंट का मतलब होता है कि कंपनी में जो लोग काम करता है ना, कभी कभी ओवर टाइम भी कर लेता है। 8 घंटे के अलावे एक्स्ट्रा जो काम करता है तो वो पर घंटा उसका अमाउंट बनता है। हो सकता है 200 रुपये पर घंटे दे दे, हो सकता है 400 रुपये पर घंटे दे दे। ठीक है, तो उस हिसाब से काम करता है। लोग को ओवर टाइम में ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। तो जितने भी लोग कंपनी में रहते हैं वो चाहता है कि हम ओवर टाइम करें, क्योंकि ओवर टाइम में डबल इनकम होती है। ठीक है, तो ओवर टाइम यहाँ पे अमाउंट की हम बात किए हैं, तो वह जो जो लोग ओवर टाइम काम किया है उसको देंगे, जो नहीं किया है तो उसको नहीं देंगे। इस हिसाब से हम कुछ लोगों को यहाँ पे ओवर टाइम का भी फिल कर देते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, कॉन्वेंस में भी यहाँ पे कुछ अमाउंट हम डाल देंगे। जो भी लोग कॉन्वेंस के थ्रू कुछ कमाया है तो उसके यहाँ पे डाल देंगे अमाउंट। मान लो किसी को मिला, किसी को नहीं भी मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम कॉन्वेंस में भी डाल दिए। अच्छा ठीक है, जब कंपनी में काम करोगे तब समझ में आ जाएगा, है ना। इसके बाद है एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम क्या होता है कि कंपनी में बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा इनकम कमाता है। कॉन्वेंस समझ में आ गया ना, कॉन्वेंस क्या होता है। एक्स्ट्रा इनकम क्या होता है कि कॉन्वेंस में क्या बताएं कि कंपनी के थ्रू लोग इधर उधर जो जाता है, भेजता है, तो उसको चार्जेस देती है कंपनी। ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम क्या होगा, कंपनी के अंदर हम काम करते हुए एक्स्ट्रा इनकम कर लेते हैं। इसमें होता है क्या कि हम कोई 5 लोग 4 लोग को बाहर से लाए और उसका बोनस मेरे को मिल गया, तो वो होता है एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा वो हो गया मेरा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम भी किसी का होगा, किसी का नहीं भी होगा, है ना।
ठीक है। ठीक है, इसके बाद है प्रोविडेंट फंड, पीएफ, जिसको कहते हैं पीएफ। पीएफ क्या होती है, प्रोविडेंट फंड क्या होती है कि तुम्हारा जो सैलरी होता है उस सैलरी से कुछ पैसा काट लिया जाता है भविष्य के लिए, तुम्हारे ही भविष्य के लिए। जब तुम कंपनी को छोड़ दोगे तो तुमको रिटायरमेंट होने के बाद, जो कि कंपनी छोड़ने के बाद वो प्रत्येक महीना तुमको मिलेगा। ठीक है, वो होता है पीएफ। बहुत सारे लोग होता है कंपनी में काम करता है, उसका पीएफ कटता है, बोलता भी है लोग मेरा पीएफ कटता है इतना रुपया। मतलब वो उसकी सैलरी के हिसाब से, अगर किसी का सैलरी 10,000 है तो उस 10,000 का 5%, है ना, किसी का सैलरी 20,000 है, 20,000 का 10% पीएफ कट रहा है, तो परसेंटेज में कटती है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं कटता है, 100, 200, 500, 1000 इस तरह से कटता है। जिसकी जैसी इनकम होती है उसका वैसा पीएफ कटता है। तो यहाँ पे पीएफ सभी लोगों का हम लगभग यहाँ पे डाल देते हैं। जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लोग कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, और वो बीमार पड़ जाए तो कंपनी उसकी इलाज कराती है। ठीक है, कुछ भी अगर कोई घटना घट गया, कुछ भी हो गया, तो वो कंपनी उसका इलाज कराती है, और इलाज के दरमियान जो भी खर्च होता है वो उसकी सैलरी से काटता है बाद में। जैसे स्वस्थ हो गया, काम करना शुरू कर दिया, अब जो उसकी सैलरी बनेगी 10,000 यदि ये कमा रहा है तो 10,000 का ये 10% या 1%, 2%, ताकि तुम्हारे को कोई असर ना पड़े, है ना, उस हिसाब से पैसा काट। मान ली 10,000 सैलरी है, 10,000 में 100 रुपया काट लिया तो क्या हो गया, कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, 100 रुपया गया। तो उस तरह से कंपनी इस तरह से वो पैसा काटती है कि वर्कर को कोई असर ना पड़े, उसका सारा काम हो जाए। ठीक है, और इसका जो इलाज में जो खर्च हुआ है वो क्लियर हो गया। ठीक है, इससे वहाँ के वर्कर को कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको लगता है अगर हम बीमार भी थे, इलाज भी हो गया, मेरा काम भी चल रहा है। ठीक है, तो उसमें हम यहाँ पे ईएसआई में किसी को देंगे, किसी को नहीं भी देंगे। नहीं भी दे सकते, जरूरत नहीं है कि सारे लोग बीमारी पड़ गया सबका इलाज ही करा रहा है, ऐसा भी नहीं है। लोन समझते हैं, लोन जो होता है, अगर हमको किसी भी चीज़ का जरूरत पड़ गया और हमको लोन की आवश्यकता पड़ती है, तो हम, मेरा पहला दायित्व क्या है कि हम जहाँ काम करते हैं वहीं हम पहले अप्लाई करेंगे कि मेरे को इतना रुपये का जरूरत है, हमको लोन चाहिए। ठीक है, चूँकि बाहर से लोन लेने से बेटर है कि हम कंपनी से लोन लें। बाहर में हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन कंपनी में हमको काम करते हुए सारा मेरा कर्ज चुकता हो जाता है। इसलिए अगर वैसा कभी स्थिति आती है कि हमको लोन लेना पड़ जाए तो कंपनी लोन भी देती है कि भाई आपको ज़रूरत है, चलिए आपकी काम को हम संभाल देते हैं, ले लीजिए आप मेरे से, है ना, तो वो लोन भी दे देता है। तो लोन में अगर हम चाहें तो अमाउंट डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स जब लोन लेगा तभी ना उस पर टैक्स कटेगा, लोन ही नहीं लेगा तो टैक्स कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से अब इसकी हमको नेट सैलरी निकालनी है। इसके लिए क्या करना है, एक सीट और लेना है, सीट 2, और यहाँ पे लिखेंगे सैलरी स्लिप, रीनेम कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप। हाँ, ये सीट अलग रहेगा, ये सीट अलग रहेगा। सीट 1 में क्या है, मेरा एम्प्लॉय रिकॉर्ड है। ठीक है, किन किन लोगों की कितनी सैलरी है, कितना ओवर टाइम काम किया, कितना अमाउंट उसका हुआ, फिर कितना एक्स्ट्रा इनकम किया, कितना उसका पीएफ कटा, वो सारा एक सीट में आ गया। अब जो इसकी सैलरी बनेगी वो सैलरी स्लिप के अंदर हम डिज़ाइन करेंगे, तो इसकी डिजाइनिंग हम लोग अगले क्लास में करेंगे। सर एक बार सीट 1 पे सर उसका यहाँ तक हम लोग का काम हो चुका था। अभी कहाँ आना है, सैलरी स्लिप वाले टैब पर। ये सैलरी स्लिप हमने एक प्लस पर क्लिक किया और एक और सीट आया, उस पर क्या कर दिए, रीनेम कर दिए सैलरी स्लिप। यहाँ पर भी रीनेम करके इसका हम रीनेम कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड। ये एम्प्लॉय रिकॉर्ड हो गया, ये सैलरी स्लिप हो गया। सैलरी स्लिप में आना है, और सैलरी स्लिप में सबसे पहले हमको क्या करना है कि स्लिप की डिजाइनिंग करना है कि किस तरह से सैलरी का स्लिप होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से, हाँ, सबसे पहले क्या करना है, 4 कॉलम लेना है। कितना, 4, 1 2 3, ये 4 कॉलम लेंगे, और इनको सबसे पहले हम कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि मान लेते हैं, लिख लेते हैं इस तरह से
टाटा स्टील कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, चूँकि ये प्राइवेट है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे बाहर, फिर से उस सेल के ऊपर यहाँ से कर लेंगे सेंटर। साइज और बढ़ाना है तो यहाँ से बड़ा कर लेंगे, बोल्ड कर देंगे, और इसकी भी साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और लगा लेंगे यहाँ से बॉर्डर। इसके बाद इसी के जस्ट नीचे क्या करना है, इसी के जस्ट नीचे हमको लिखना है मंथली सैलरी स्लिप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिर से कर लेंगे मर्ज, लिख देंगे मंथली सैलरी स्लिप, लिख दिए। इसके बाद वापस आना है, इसको चाहो तो कोई कलर कर दें, ठीक है, इस तरह से कलर वगैरह कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर भी डाल सकते हैं, बोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये वाला बॉल बन उसी तरह से यहाँ पर भी इसको हम कलर डाल देंगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक रो को छोड़ देना है इस तरह से खाली, यहाँ पे आना है और यहाँ पे डाल देना है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी डाल देंगे। इसी के जस्ट नीचे डाल देना है हमको क्या, डेजिग्नेशन। वापस यहाँ पर आना है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, इसके नीचे डाल देंगे मंथ एंड ईयर। इस तरह से हम इसकी क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। फिर से हमको एक रो यहाँ पे खाली छोड़ लेना है, मर्ज कर लेंगे, यहाँ से आएंगे और यहाँ पे डालेंगे अर्निंग्स। अर्निंग्स इसको बोल्ड कर लेंगे, अर्निंग्स को बोल्ड यहाँ से कर लेंगे। इधर डाल देंगे डिडक्शन, डिडक्शन को भी हम कर लेंगे बोल्ड। बाहर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर इसको बोल्ड कर लेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऑल और डबल बार इस पर क्लिक करेंगे और डबल बार इस पर क्लिक करेंगे, सारा सेंटर टेस्ट सेंटर में आ जाएगा। अर्निंग्स के नीचे हमको लिखना है बेसिक, बेसिक, बेसिक के नीचे ओवर टाइम, ओवर टाइम अमाउंट, इसके नीचे लिखना है कॉन्वेंस और एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम। और यहाँ पे ले लेंगे टोटल, टोटल एडिशनल। थोड़ा सा इसकी साइज को ऐसे बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ डिडक्शन में जाएंगे। डिडक्शन में क्या लिखना है, पीएफ, जो जो पैसा कटता है, जैसे पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड, पीएफ हो गया, शॉर्ट में लिखते हैं। ईएसआई हो गया, ये पैसा जो कटता है। लोन अगर लेंगे तो लोन कटेगा, है ना। इसके बाद टैक्स भी कटेगा, लोन लेंगे तो टैक्स भी कटेगा। फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा नेट सैलरी, नेट सैलरी। इसके बाद यहाँ से क्या करना है, ये इन दोनों को और सेलेक्ट करना है, इसको और इसको। फिर यहाँ से कर लेंगे मर्ज और यहाँ पे लिखना है साइन ऑफ वर्कर। एक चीज यहाँ पे छूट गया, टोटल एडिशनल यहाँ पे करना है, टोटल डिडक्शन, डिडक्शन
टोटल डिडक्शन करने के बाद यहाँ पे इसमें कर देंगे नेट सैलरी। नेट सैलरी, ठीक है। फिर से यहाँ पे सर्च करेंगे और कर लेंगे यहाँ पे डबल क्लिक और यहाँ पे भी डबल क्लिक। इसको कर लेना है हमको बोल्ड, ये वाला भी बोल्ड हो जाएगा और ये वाला भी बोल्ड कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से लगा लेना है पहले बॉर्डर। इसमें जाएंगे बॉर्डर में कर देंगे ऑल बॉर्डर। इन दोनों रो को कर लेना है खाली, मर्ज कर लेंगे और इसमें लिखना है SIGN साइन ऑफ वर्कर लिख के इस तरह से डैश दे देंगे, डैश। फिर लिखेंगे साइन ऑफ मैनेजर। इस तरह से दे देंगे। यहाँ पे गलती हो गया साइन ऑफ। इसके बाद यहाँ से क्या करना है, इसको बॉटम में करना है। कहीं बाहर क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे यहाँ से बॉटम, ऐसे बॉटम में चला जाएगा इस तरीके से। ये मेरा पूरा कंप्लीट फॉर्मेट हो गया। जो फॉर्मेट होना चाहिए था एक सैलरी स्लिप की, वो फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया। इस तरीके से फॉर्मेट की तैयार करना है, ठीक है। हाँ, अब इनमें फिल करना है। कैसे फिल करना है, इसके लिए हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और वो फार्मूला होगा मेरा, सबसे पहला फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, डाटा वैलिडेशन करेंगे और उसके बाद फार्मूला हमारा भी लुकअप चलेगा, ठीक है। तो कैसे चलाना है, तो सबसे पहले फार्मूले को यूज करने के लिए सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कहाँ जाना है हमको, ध्यान से देखना है। डाटा में जाएंगे, डाटा के बाद डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। ये रहा सॉर्ट एंड फिल्टर्स में है, यहाँ पे डाटा टूल्स है। डाटा टूल्स के अंदर मिलेगा डाटा, ये वाला चेक, इसी में है डाटा वैलिडेशन और ये रहा डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, एनी वैल्यू में ले लेना है क्या, लिस्ट लेंगे और सोर्स पर क्लिक करने के बाद हमको आ जाना है शीट 1 पर, जहाँ पर कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड है और एम्प्लॉय आईडी है। चूंकि ये एम्प्लॉय आईडी है तो यहाँ पे सोर्स में जाना है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड में जाना है और यहाँ से इसकी आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। जितना भी मेरे पास वर्कर है सभी के आईडी सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया जिसके अंदर सभी एम्प्लॉय आईडी की आईडी आ गया। इसके बाद क्या करना है, हमको यहाँ से चलना है। जैसे एक सेलेक्ट किए, आईडी 5 ले लिए, आईडी 10 ले लिए। जैसे यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करेंगे उसकी टोटल सैलरी यहाँ पे हमको दिखेगी। इसके लिए क्या करना होगा, हमको चलाना होगा एक फार्मूला भी लुकअप, जो कहाँ है, फार्मूला टैब के लुकअप एंड रेफरेंस के अंदर मिलेगा। इसमें देखो कहीं भी लुकअप है, चलिए देखिए भी लुकअप है ना, भी लुकअप को ही हमको चलाना है। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे इक्वल टू भी लुकअप। भी लुकअप लिखने के बाद या तो हम इस तरह से ब्रैकेट ओपन करेंगे या कंट्रोल ए भी अगर कर देंगे यहाँ पे तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। वही चीज आ रहा है, ध्यान से देखिए क्या हुआ, इक्वल टू भी लुकअप। जैसे भी लुकअप लिखें नीचे आ रहा है लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज, ये ना आ रहा है। वही चीज हमको कंट्रोल ए अगर करेंगे, कंट्रोल ए अगर दबा देंगे कीबोर्ड से तो वही चीज आ रहा है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू में क्या होगा, जहां पर मेरा एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी कहाँ पर है, सभी की एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर आ गया है, तो ये मेरा लुकअप वैल्यू हो गया। यहाँ से हम वैल्यू पुट कराएंगे। टेबल एरे, जहां पर मेरा पूरा टेबल बना हुआ, जहां पर रिकॉर्ड किया गया है वो होगा टेबल एरे। यहाँ पे टेबल एरे पर क्लिक करेंगे और एम्प्लॉय रिकॉर्ड पर जा करके
इस तरह से पूरा टेबल को कर लेंगे सेलेक्ट। पूरा का पूरा टेबल मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर दिए। जैसे सेलेक्ट किए फिर मेरा इस तरह से आ गया, ये हो गया टेबल एरे। नेक्स्ट है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स करने नंबर कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, इम्प्लॉय नेम ले रहे हैं, यही ना है। यहाँ पे इम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे इम्प्लॉय नेम, यहाँ पे डेजिग्नेशन, यहाँ पे मंथ एंड ईयर। तो इम्प्लॉय आईडी मेरा हो गया। इम्प्लॉय आईडी के बाद क्या है, इम्प्लॉय नेम। तो इम्प्लॉय नेम जो है वो कितने नंबर पर है, एक नंबर पे मेरा हो गया इम्प्लॉय आईडी, दूसरा नंबर पे इम्प्लॉय नेम, तीसरा नंबर पे डेजिग्नेशन, ऐसे है ना। तो 2 नंबर पे मेरा हो गया इम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे देना है 2 नंबर। यहाँ पे रेंज लुकअप में हमेशा रखना है 0। एग्जैक्ट मैच के लिए हम रखेंगे 0 और करेंगे ओके। तो 10 नंबर किसकी आईडी है, तो 10 नंबर है मारिया। आ गया। जैसे हम करेंगे 1 नंबर, यहाँ पे देखो जैसे करेंगे 5 नंबर ईसा आ गया। अब यहाँ पर जैसे हम चेंज करेंगे, यहाँ चेंजिंग हो रहा है, ये अब ऑटोमेटिक काम करेगा। सेम फार्मूला हमको सारे में लगाना है, सभी में। इसके लिए वापस जाएंगे डेजिग्नेशन पे, फिर करेंगे इक्वल टू भी लुकअप ब्रैकेट ओपन करेंगे या फिर कंट्रोल ए करेंगे, तो एक ही बात है, ठीक है। कंट्रोल ए कर दिए, फिर से पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। हमेशा लुकअप वैल्यू हमारा ये रहेगा ईमेल आईडी, इम्प्लॉय आईडी। क्या रहेगा, इम्प्लॉय आईडी जहां पर लिखा हुआ है ये वाला रहेगा। टेबल एरे में फिर से क्या करना है, इम्प्लॉय रिकॉर्ड पर जाना है और पूरा का पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। समझ में आ रहा है अच्छे से। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर जब भी हम बात करेंगे, अब मेरा इम्प्लॉय आईडी 1 नंबर, इम्प्लॉय नेम 2 नंबर, अब ये डेजिग्नेशन कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो यहाँ पे 3 डालेंगे, यहाँ पे 0 और क्या करेंगे ओके। तो डेजिग्नेशन इसकी आ गई, सुप्रिया क्या है, हेल्पर है। अब जैसे देखो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, A9 क्या है, रोजी क्या है, आ गया ना। इस तरह से सभी की डिटेल्स आ जाएगी इसके अंदर। वापस इसमें आना है, फिर वही चीज करना है, इक्वल टू भी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में यही रहेगा, कोमा। अगर कंट्रोल ए करेंगे तो वो वाला बॉक्स खुल जाएगा, डायलॉग बॉक्स। और कंट्रोल ए नहीं करेंगे तो ऐसे हमको लेना होगा, यहाँ पे फिर कोमा देंगे, फिर कहेगा टेबल एरे में जाओ, अब पूरा टेबल सेलेक्ट कर दो फिर से, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे आओ और यहाँ पे कोमा देने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर कितने नंबर पे कॉलम पे है, मंथ एंड ईयर 1 2 3 4 देंगे, कोमा देंगे, 0 देंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये जो डेट है मेरा नंबर में कन्वर्ट हो गया, इसको हम डेट में कन्वर्ट करने के लिए होम पर आएंगे, जनरल से यहाँ पे हम कर देंगे डेट है, डेट पर क्लिक कर देंगे, बस ये डेट में कन्वर्ट हो गया। फिर आना है इसमें अर्निंग्स को क्या करते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं, ऐसे थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। डिडक्शन को भी हम ऐसे कर लेते हैं, हो गया। अर्निंग्स में क्या करेंगे, फिर से सेम फार्मूला, इक्वल टू भी लुकअप, वो इक्वल टू तो दिए ही नहीं, इक्वल टू भी लुकअप। बात समझ में आया कि नहीं आया, भी लुकअप ब्रैकेट ओपन, फिर से वही सेम फार्मूले को रिपीट करना है हर सभी में। तो लुकअप वैल्यू में हमेशा यही रहेगा, है ना। चाहो तो ऐसे कर लेना है और चाहे तो यहाँ पे कंट्रोल ए कर लेंगे तो ऐसे खुल जाएगा, कंट्रोल ए से। लुकअप वैल्यू में मेरा ये वाला आएगा। फिर टेबल एरे में हम आएंगे टेबल पर, अब पूरा टेबल को हम कर देंगे इस तरह से सेलेक्ट। अब ये काम हम बार बार ना करें, इसके लिए क्या करना होगा, एक ऑप्शन और बताते हैं इसी में, 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा 5 देंगे और यहाँ पे 0 देंगे और ओके करेंगे। अब बार बार हमको ये काम रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूले को कर लेंगे कॉपी। देखो ध्यान से, फार्मूले को क्या करेंगे, कंट्रोल सी से कर लिए कॉपी और करेंगे इंटर करने के बाद आ गए इस सेल में। अब यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल भी से पेस्ट।
अगर हम इंटर कर दें तो फिर यही वैल्यू यहाँ पे आएगा, लेकिन ओवर टाइम मेरा 5 की जगह क्या होगा, यहाँ पे 5 की जगह हम शिफ्ट कर देंगे 6 और कर देंगे फिर क्या, ओके या इंटर आ गया। अब फॉर्मूले को हमको बार बार लिखा नहीं है, कंट्रोल भी कर दिए, पेस्ट हो गया। 6 के बाद बस इसको हटा के यहाँ पे 7 डालेंगे, इंटर करेंगे, हो गया। फिर कंट्रोल भी करेंगे, बार बार हम फॉर्मूला क्यों लिखेंगे, है ना, सिर्फ यही तो चेंजिंग करना है। 7 के बाद 8 हो गया। उसी तरह इसमें आएंगे, कंट्रोल भी करेंगे, अब क्या होगा 9, बस यहाँ पे सिर्फ हमको एडिट करते जाना है 9। अच्छा यहाँ पे कुछ और चेंजिंग हो गया, यहाँ पे करना है 9, हो गया। फिर पेस्ट करेंगे कंट्रोल भी से, 9 के बाद क्या होगा 10, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे 10, फिर ओके। बात समझ आया। सभी फार्मूला कर में लगाने के बाद अब यहाँ पे करना है क्या, टोटल। तो टोटल के लिए तो पता ही है कि सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, अल्ट के साथ इक्वल टू, जैसे अल्ट के साथ इक्वल टू किए टोटल ऐड हो गया। उसी तरह यहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट करेंगे ऐसे और अल्ट प्लस इक्वल टू करेंगे, या तो अल्ट प्लस इक्वल टू कर लो या फिर यहाँ पे क्लिक करके ये रहा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेट सैलरी में क्या होगा, जितना हमने कमाया, अर्निंग्स जितना हुआ, डिडक्शन जितना कटा, जितना पैसा कटा वो माइनस होगा। तो हम यहाँ पे नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले इक्वल टू ये वाला सेल को सिलेक्ट करेंगे और माइनस करेंगे इस वाले सेल को, मतलब जितना हमने कमाया, अर्निंग्स हुआ और जितना मेरा कटा वो काट के ना बचेगा नेट सैलरी, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, इस सेल से इस सेल को माइनस करेंगे और इंटर करेंगे, मेरा काम हो गया, 15,100 सैलरी मिलेगा। टोटल डिडक्शन कैसे निकालें? डिडक्शन बस क्या किए, सबको सम कर दिए, इसको भी जोड़ना था। हाँ इधर से भी ऐड कर दिए और इधर से भी ऐड कर दिए, दोनों साइड से। अब नेट सैलरी जो होगी, जितना अर्निंग्स हुआ और जितना डिडक्शन हुआ, अर्निंग्स में डिडक्शन को माइनस कर दिए सिंपली, ठीक है। तो ये मेरा नेट सैलरी हो गया। अब क्या करना है इसको, तो अब यहाँ पे इसी को तो प्रिंट आउट करना है, प्रिंट आउट करके क्या करना है, साइन करना है, जिसको पेमेंट देंगे वो भी साइन करेगा, मुझे साइन करेगा, हो गया। अब यहाँ पे बात क्या होती है, मान लो कि यहाँ पे 8009, जैसे हम यहाँ से एम्प्लॉय की आईडी चेंज करेंगे, इसकी सैलरी कितनी है, चेंज हुआ। अब हमको बार बार करना नहीं पड़ेगा, जैसे हम उसकी आईडी को सेलेक्ट करेंगे, कितना सैलरी बना इसका आ रहा है ना, ये अब ऑटोमेटिक मेरा काम होने लगा। जिसकी भी सैलरी देना है वो सिर्फ अपना आईडी बताएगा, कितना किसका सैलरी देखना है, आईडी बताओ, जैसे आईडी बताया उसका आईडी सेलेक्ट किए और उसकी सैलरी यहाँ प्रेजेंट हो गया, इस महीने की सैलरी इतना बना। अब ये डिपेंड करता है कि वो लोग वो उस महीने में कितना दिन काम किया, अटेंडेंस शीट भी इंपॉर्टेंट है कि अटेंडेंस शीट के हिसाब से ही हम सैलरी देंगे किसी को, कितना दिन काम हुआ, कितना उसका सैलरी बना, कितना छुट्टी किया, है ना, वो भी माइनस होता है, डिडक्शन में जाता है। तो अटेंडेंस शीट हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे, अटेंडेंस शीट कैसे बनता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, एम्प्लॉय आईडी के लिए क्या किए, यहाँ पे क्लिक किए, डाटा टैब में गए और डाटा वैलिडेशन में गए, फिर किए डाटा वैलिडेशन करने के बाद यहाँ पे गए, यहाँ पे ले लिए क्या, लिस्ट लेने के बाद यहाँ पे सोर्स पर क्लिक किए, सोर्स पर क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय रिकॉर्ड पर गए, जैसे कर लेते हैं एक बार फिर से, इसको हटा के यहाँ पे गए सोर्स पर, और सोर्स में आके इसको क्या किए, हम ऐसे सेलेक्ट करके कर दिए ओके, तो जैसे ओके के यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसकी हम वीडियो ग्रुप में डाल देंगे अभी, ठीक है, फॉर्मूला है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया ना, कैसे वी लुकअप का इस्तेमाल करना है। वी लुकअप का इस्तेमाल और भी कई जगह होता है, इसका भी हम बताएंगे, ठीक है। तो आज का हम क्लास यहीं तक रखते हैं, चलिए समाप्त करते हैं इस क्लास को। और जिसके पास जो भी वीडियो देखेगा आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, हाँ कमेंट भी, है ना। चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।